Hello students, welcome back to English Literature classes. Today our topic is John Keats as an old writer. Okay, today I will discuss about the John Keats as an old writer is a great writer in English literature. Okay, and it is also a most important question for your examination. Okay, so John Keats as an old writer. Number 1 है इंट्रोडक्शन. कीट्स ओड्स आर द एपेक्स ऑफ हिज अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश पोइट्री. कीट्स की जो ओड्स हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा उपलब्धि हासिल करी है और उपलब्धियों की चोटी पर है इनकी ओड्स जो हैं किसमें, इंग्लिश पोइट्री के क्षेत्र में, अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में. ओके, दे रिफ्लेक्ट ऑल दी क्वालिटीज ऑफ हिज पोइट्री. वो अपनी पोइट्री की सभी क्वालिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं, सच एज जैसे कि सेंशियसनेस, रोमांटिक फर्वर, इमेजिनेटिव विगर, visual presentation, narrative arts and lyrical power. Okay, it is his odes on which his fame rests. ये उनकी वो ओड्स हैं जिसमें उनकी प्रसिद्धि भी रेस्ट करती है. ओके, इन दैम ही हैज एक्सप्रेस हिज थॉट, जिसमें वो अपने विचारों को व्यक्त करते हैं. विचार किसके बारे में है? अबाउट आर्ट, कला के बारे में, ब्यूटी, लाइफ के बारे में, सुंदर जीवन के बारे में है, ब्यूटी के बारे में है, सुंदरता के बारे में है, जीवन के बारे में है, एंड डेथ, मृत्यु के बारे में है. जॉय एंड सोरो, आनंद और दुख के बारे में है. परमानेंस एंड फ्लक्स, स्थायित्व और अस्थायित्वता भी हमें देखने के. सेंसेशन एंड इमेजिनेशन, सेंसेशन जो फीलिंग्स होती हैं, कल्पनाएं होती हैं, ये सब भी हमें इनकी पोइट्री में देखने के लिए मिलती है. ए नंबर ऑफ क्रिटिक्स हैव एडमायर हिज ओड्स, और बहुत सारे क्रिटिक हैं जो कि इनकी ओड्स की एडमायर करते हैं, इनकी ओड्स की प्रशंसा करते हैं. ओके, बहुत सारे आलोचक हैं जैसे कि स्टुअर्ट एम स्पेरी सेज, इन्होंने कहा है कि द ग्रेट ओड्स हैव फॉर लॉन्ग बीन प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कीट्स अचीवमेंट एंड फॉर दैट मैटर एट द सेंटर ऑफ इंग्लिश रोमांटिक अचीवमेंट एज ए होल. ओके, टी.एस. इलियट क्या कह रहे हैं कि दी ओड्स आर एनफ फॉर हिज रेपुटेशन, कि इनकी ओड जो है वो काफ़ी हैं, एनफ है उनकी रेपुटेशन के लिए, उनकी जो दशा है, जो उनकी रेपुटेशन है, स्थिति है, उसके लिए काफ़ी है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा यूनिकनेस. कीट्स ओड्स आर यूनिक इन मैनर. कीट्स की ओड्स जो है वो बहुत ज़्यादा अनोखी हैं इनके मैनर में, इनके तौर तरीके में हैं, एंड स्टाइल, और इनके स्टाइल में. दे आर नॉट मॉडल्ड ऑन दोज ऑफ एनी ऑफ दी पोएट्स preceding him, according to Sidney Colvin. Sidney Colvin ने क्या कहा है? These odes of Keats constitute a class apart in English literature in form and manner neither lineally derived from any earlier nor much resembling any contemporary work. In the words of Garrett के शब्दों में, these at least have immortal qualities. अंत में हम ये कह सकते हैं कि इनकी कुछ क्वालिटी इमॉर्टल हैं. ओके, एंड these at least are exempt from deficiency. Okay, next point is chief poetic form in Keats. Each poet has his own poetic form. देखिए, हर कवि की अपनी अपनी अलग अलग पोइटिक फॉर्म होती हैं ऑफ राइटिंग किसकी, लिखने की. मिल्टन सेलेक्टेड ईपिक. देखिए, मिल्टन ने ईपिक सेलेक्ट किया जिसका नाम क्या था, पैराडाइज लॉस्ट. ओके, पैराडाइज लॉस्ट में इन्होंने क्या बताया था, सैटन और ईव की, एडम और ईव की कहानी है इसमें. ओके, जिन्होंने इमॉर्टल ट्री का जो फ्रूट था, फॉरबिडन फ्रूट जो था, उसको उन्होंने टेस्ट कर लिया. ओके, और फिर उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया गया.
तो ये मिल्टन का ईपी का पैराडाइज लॉस्ट, जिसमें इन्होंने एडम और ईव की स्टोरी को बताया है। ड्राइडन एंड पोप got pleasure in writing satirical verses. Wordsworth wrote the sonnets and Banquo's. Shelley found the lyrics proper as far as Keats is concerned. He moved on the path of writing odes, and though he has written sonnets, ballads and narrative poems, yes भी उन्होंने बहुत सारे sonnets, ballads and narrative poems भी लिखी हैं. His odes are not worthy. जॉन मिडल्टन मर्रे सेज अबाउट हिज ओड्स, इनके बारे में, इनकी ओड्स के बारे में क्या कहते हैं कि पोएम कंपेरेबल नथिंग इन इंग्लिश लिटरेचर सेव ऑफ शेक्सपियर्स मैच्योर. ओके, पोएम कंपेरेबल नथिंग इन इंग्लिश लिटरेचर सेव the war of Shakespeare's maturity. Okay. Next point is what is ode. Ode has its origin in Greek. Ode की जो उत्पत्ति हुई थी, जो इसकी बुनियाद रखी गई थी, वो ग्रीक में रखी गई थी, यूनान में. It developed as a form of the lyric to be sung on the occasion of religious celebration, often to the accompaniment of dance, but now this accompaniment is not necessary. ये एक लिरिक की फॉर्म के रूप में ही डेवलप हुई है, और ये कब गाई जाती है? इट इज़ संग ऑन द ओकेजन ऑफ रिलीजियस सेलिब्रेशन, जब कोई धार्मिक उत्सव मनाए जाते हैं तब ओड गाई जाती है. ओके, ओड इज ए काइंड ऑफ लिरिक. इट इज़ सीरियस, ये बहुत गंभीर होती है. एंड डिग्निफाइड कंपोजिशन भी इसमें देखने के लिए मिलती है, एक बहुत जानी पहचानी रचना भी है. ऑलमोस्ट ऑलवेज इन राइम एंड लॉन्गर द लिरिक्स प्रॉपर. इट इज़ ऑफन इन द फॉर्म ऑन ऑफ एन एड्रेस एंड इज समथिंग यूज टू कमेमोरेट एंड इम्पॉर्टेंट पब्लिक ओकेजन. ओके, द ग्रीक कोड हैज़ टू फॉर्म्स. ये ग्रीक कोड जो होती है उसकी टू फॉर्म्स होती हैं, द पिंडारिक एंड द होरेशन. द पिंडारिक कोड कौन सी होती है? कंसिस्टेड ऑफ ट्राइब्स, जिसमें ध्वनियाँ होती हैं. ध्वनियाँ किससे बनी होती है? ध्वनि से. एंड सेट्स ऑफ 3 स्टैंजा, और 3 स्टैंजा का इसमें सेट हमें देखने के लिए मिलता है, कंसिस्टिंग ऑफ ए स्ट्रोफी एंड द स्ट्रोफी एंड ईपोड. ओके, किस चीज़ से जुड़ी हुई होती है? एक तो स्ट्रोफी एंड एंटी स्ट्रोफी एंड ईपोड. ओके, पोरिशन ओड वॉज रिटन इन ए सिंगल. ये पोरिशन जो ओड होती है वो सिंगल स्टैंजा में लिखी जाती है, सिंगल स्टैंजा फॉर्म में, एंड रिपीटेड थ्रू आउट. इंग्लिश ओड इज आइदर और इरेगुलर. ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है द ओड्स ऑफ कीट्स. The odes of Keats. Keats odes are differ from Pindaric और Horatian. Keats की odes जो है वो Pindaric और Horatian से बिल्कुल अलग हैं. They are regular in kind. They are written in similar kinds of stanza. Each stanza contains 10 lines except the stanza used in ode to autumn. Keats की odes जो है वो डिफर है Pindaric और Horatian odes से, और ये they are regular, वो रेगुलर हैं. in kind किसमें? अपने प्रकारों में. एंड दे आर रिटन इन सिमिलर काइंड्स ऑफ स्टैंजा, और ये बिल्कुल सिमिलर काइंड्स ऑफ स्टैंजा में लिखी गई हैं, और हर स्टैंजा की 10 लाइन्स होती हैं, मतलब 10 लाइन्स हैं, एक्सेप्ट सिवाय किस स्टैंजा में जो कि ऑड टू ऑटम में यूज़ किया गया है, इसमें नहीं है. ओके, एंड विच कंटेन 11 लाइन्स, जो कि 11 लाइन रखता है. ऑड टू ऑटम में 10 लाइन्स का स्टैंजा नहीं है. ओके, ये 11 लाइन्स कंटेन करता है.
11 लाइन्स कंटेन है इसमें एंड द राइमिंग स्ट्रिंग ऑफ ईच स्टैंजा इज ए बी सी डी ई सी जी. ओके, तो ए बी सी डी ई सी डी ई. द राइमिंग स्ट्रिंग ऑफ सिस्टेट इज चेंज इन द सम ऑफ इज वर्ड्स. ओके, अब next is subjects in Keats' Odes. Keats' Odes reflect his personality as well as his philosophy, and the subject or themes deals in them are beauty and art, life and death, joy and sorrow. ओके, इन्होंने जो इनके थीम के जो सब्जेक्ट हैं वो इन्होंने मेन हमें जॉन कीट्स की जो थीम है, इन्होंने जो थीम ली है वो क्या ली है, तो ऑलमोस्ट जो सब्जेक्ट है, जो थीम्स है वो हमें देखने के लिए मिलती है. जॉन कीट्स की ब्यूटी, सुंदरता, कलाओं के बारे में लिखते हैं. ये लाइफ एंड डेथ के बारे में लिखते हैं. जॉय एंड सोरो, आनंद और दुख और आनंद के बारे में है. जीवन मृत्यु के बारे में है. आइडियलिज्म, आदर्शवाद एंड रियलिज्म एंड ऑल ऑफ ओड्स मूव्स अराउंड दीज. और यही इनकी जो ओड्स हैं वो इन सब चीज़ों के, इन सब के इर्द गिर्द घूमती हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल ओड टू नाइटिंगेल गिव्स द आइडियाज द ब्यूटी ऑफ नेचर, जिसमें क्या बताया गया ओड टू नाइटिंगेल में, इसमें प्रकृति की सुंदरता के बारे में बताया गया. लाइक द सॉन्ग ऑफ नाइटिंगेल इज इमॉर्टल, जिस तरह से नाइटिंगेल का जो गीत होता है वो कैसा होता है, अमर होता है. ओके, ही सेज, वो कहता है, वो क्या कहते हैं कि Thou was not born for death, immortal words, nor hungry generation treads thee down. कि तुम्हारा जन्म मरने के लिए नहीं हुआ है हे अमर पक्षी, क्योंकि जो हंग्री जनरेशन है, ये भूखी पीढ़ी जो है, ट्रेड्स दी डाउन, वो तुम्हें कुचल देगी, लेकिन तुम्हारा जन्म मृत्यु के लिए नहीं हुआ है. ओके, इन ऑर्डर टू क्रिएशन अर्न में ही इमोर्टलाइज करते हैं ब्यूटी ऑफ आर्ट को. वैन ओल्ड एज शैल द जनरेशन वेस्ट एंड दाउ shall remain in the midst of other woe than ours. To a friend man to whom thou sayest beauty is truth and truth is beauty. इन्होंने कहा है कि सत्य ही सुंदरता है और सुंदरता ही सत्य है. ओके, इन ओड टू ऑटम में ही वॉज गिवन द फिलॉसफी, इसमें इन्होंने दार्शनिकता के बारे में बताया है. ऑड टू ऑटम में लाइफ बोथ एक्सपेक्ट, जीवन के दो पहलू होते हैं, एक लाइट और एक डार्क. ओके, शुड बी एंजॉयड ओनली देन लाइफ इज परफेक्ट एक्सेप्ट इवन द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. वो ये कहते हैं हमारे जीवन में देखिए दो पहलू आते हैं, सुख और दुख आते हैं, लेकिन हमें जीवन के नेगेटिव पहलुओं को भी स्वीकार करना चाहिए. जीवन में जो हमारे सुख दुख आते हैं उनमें हमें अपने जीवन को बैलेंस बना के रखना चाहिए. ये नहीं है कि सुख आए तो हम बहुत ही मतलब बहुत अच्छे हैं, बहुत ही बढ़िया हैं, बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही दुख आए तो हम उल्टे सीधी बातें सोचने लगते हैं, हमारे ऊपर नेगेटिविटी हावी हो जाती है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. हमें अपने लाइफ को बैलेंस में रखना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख तो जीवन में आते ही रहते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के उनसे हमें डरना चाहिए, बल्कि उन्हें भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, और जीवन के हर दुखी पल को भी और सुखी पल को हर तरह से एंजॉय करना चाहिए. ओके, वेयर आर दी सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, वेयर आर दे, थिंक नॉट ऑफ देम, दाउ हैस्ट दाई म्यूजिक टू. इसमें कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे बसंत ऋतु के गीत कहाँ गए. वेयर आर दे, वो कहाँ हैं गीत तुम्हारे. थिंक नॉट ऑफ देम, उनके बारे में मत सोचो. दाउ हैस्ट दाई म्यूजिक टू, तुम देखो तुम्हारा म्यूजिक अभी भी, तुम्हारा संगीत अभी भी जिंदा है, तुम्हारा संगीत अभी भी है. ओके, तो म्यूजिक जो है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता. म्यूजिक क्या है, अमर है, संगीत अमर है. अब नेक्स्ट है क्वालिटीज ऑफ कीट्स ओड्स. All the poetic qualities of Keats' odes find place in his odes. और ये जितनी भी इनकी पोइटिक क्वालिटी हैं, काव्यात्मक गुण हैं कीट्स की,
वो हमें सब इनकी ओड्स में देखने के लिए मिलती हैं। एंड दोज क्वालिटीज़ आर सेंसिशनेस, वो क्वालिटीज़ कौन सी हैं? सेंशियसनेस है, पिक्टोरियल क्वालिटी है, मीडिएवल्स है, एंड हेलेनिज्म है, लिरिकल पावर है, ए रोमांटिक टच हमें देखने के लिए मिलता है, एंड ए रिफ्लेक्टिव कास्ट। ओके, हिज सेंशियसनेस अपील कैन बी सीन इन द लाइन्स ऑफ द ओड टू नाइटिंगेल में हम देख सकते हैं उनका सेंशियसनेस कह रहे हैं कि आई कैन नॉट सी वॉट फ्लावर्स आर एट माई फीट एंड नॉर वॉट सॉफ्ट इंसेंस हैंग्स अपॉन दी bow, but in emblamed darkness guess each feet। ओके, इसमें क्या कहा गया है? इसमें ओड टू नाइटिंगेल में क्या कहा गया है इन लाइनों में कि आई कैन नॉट सी व्हाट फ्लावर आर एट माई फीट, मैं नहीं देख पाता हूँ, मैं नहीं देख सकता कि मेरे पैरों के नीचे कौन से, मेरे पैरों में व्हाट फ्लावर एट माई फीट, मेरे फीट में कौन से फूल उगे हुए हैं, एंड नॉट व्हाट सॉफ्ट, वो कितने सॉफ्ट हैं, कितने बिल्कुल एकदम मुलायम हैं, और जो इंसेंस जो फूलों की खुशबू आ रही है हैज़ नॉट अपॉन द, वो जो शाखाओं पे फूल लटके हुए हैं उनसे इतनी खुशबू आ रही है, उस सुगंध को भी वो महसूस नहीं कर पा रहा है कभी। बट इन द एम्ब्लेम्ड डार्कनेस इन ईच फीट, लेकिन इस अंधकार में भी उस खुशबू को वो महसूस कर सकता है। ओके, his pictorial qualities is incomparable in the lines, the scene that of time has charms, magic casement opening on the form of Pellucius seas in fairy lands for love. Okay. Besides, his odes are technically complete. They have lyrical power of felicity of phrasing, यहाँ पे हमें शब्दों की खूबसूरती, वाक्य की खूबसूरती देखने के लिए मिल रही है। They show his master ever and apt use of language, लैंग्वेज का बहुत ही उचित प्रयोग हमें देखने के लिए मिल रहा है। इमेजनरी कल्पनाएं देखने के लिए मिल रही है, कल्पना बहुत ही बढ़िया कल्पना देखने के लिए मिल रही है। एंड देयर आर आल्सो ड्रामेटिक एलिमेंट इसमें देखने के लिए मिल रहा है। एंड दे अपीयर टू हैव कम आउट नेचुरली टू हिम एज लीव्स कम टू ट्री, बिल्कुल शब्द ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कि पेड़ों पर पत्तियां आती हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ऑटोबायोग्राफिकल इंटरेस्ट। कीट्स ओड्स आर मिरर टू हिज लाइफ, कीट्स की जो ओड्स हैं वो उनकी ज़िंदगी का ही शीशा है। एंड हिज फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस एंड द फ्रस्ट्रेशन इन लव आर ऑल रिफ्लेक्टेड इन दैम। इन ओड टू नाइटिंगेल ही हैज़ hinted of his love for फैनी ब्राउन। फैनी ब्राउन के लिए उन्होंने अपने प्रेम को इसमें बताया है, रिफ्लेक्ट किया है कि वेयर ब्यूटी कैन नॉट डीप हर लस्टर्स आइज एंड ऑल न्यू लव पाइन एट दैम बियॉन्ड टुमारो, द फैक्ट ऑफ हिज ब्रदर्स डेथ आर एक्सप्रेस इन द लाइन्स। ओके, वेयर यूथ ग्रोज पेल एंड स्पेक्ट्रो thin and dies।
Now the next is conclusion. उपसंहार. To conclude, the main qualities of his odes is the universal tone. It is the universal qualities in the odes, the sense of pure creation and convey itself most strongly to the reader. They are the signature and handwriting of a great spirit. Keats could have remained a great poet as he knows. कीट्स को एक महान कवि के रूप में याद किया जाता है और हमेशा ही याद किया जाएगा एज ही इज नोन, जैसे कि वो जाने जाते हैं. इवन इफ ही हैड रिटन नथिंग, फिर भी अगर वो कुछ भी नहीं लिखते, बिसाइड्स हिम, इसके अलावा, ओड्स ऑन विच हिज फेम फाइनली रेस्ट, इसके अतिरिक्त उनकी जो ओड्स हैं उनकी प्रसिद्धि उसमें अंत तक रेस्ट करती, अंत तक ठहरती. ओके, सो वी कैन से दैट जॉन कीट्स इज ए ग्रेट राइटर इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू. प्लीज़ like, share, comment and support me make more videos. Thank you so much. Thank you.